अजीज़म, फ़तराने के तौर पर मैं आपको ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ। आज जो हमारे यहाँ फ़तराना निकालते हैं लोग, वो सिर्फ़ गंदम निकालते हैं। सिर्फ़ गंदम निकाली तो कह दिया हमने फ़तराना निकाल लिया। ऐसा नहीं होता। फ़तराना के मुतल्लिक़ सैयदना हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है, हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर अक़दस में हम जब फ़तराना निकालते तो इस अंदाज में फ़तराना निकालते, या हम जौ देते, या हम किशमिश देते, या हम खजूर देते, या हम ये खजूर, किशमिश और जौ और पनीर ये हम दिया करते थे। पनीर दिया करते। पनीर ये होती है, ये दूध से बनती है, छोटे छोटे दाने होते हैं, तो हम पनीर दिया करते थे फ़तराने के तौर पर, या हम किशमिश दिया करते, या खजूर दिया करते थे, या जौ दिया करते थे। गंदम उस वक़्त नहीं हुआ करती थी, जौ हुआ करते थे। आपने सुना है उलमाए किराम से कि जौ की रोटी उस वक़्त पका करती थी। ये गंदम तो बाद की फसल है। तो अजीज़म, बहरहाल बात ये करना चाह रहा हूँ कि अब फुक़हाए कराम ने इस बात पे लिखा है कि आपने कैसे फ़तराना निकालना है। जो करोड़पति है उसके लिए हुक्म है कि 4 किलो पनीर के हिसाब से फ़तराना निकाले। 4 किलो पनीर के हिसाब से उसके पैसे जो है ना वो फ़तराना निकाले। और जो लाखपति है उसके लिए हुक्म है कि 4 किलो किशमिश, किशमिश कहते हैं सौंगी को, वो 4 किलो किशमिश के हिसाब से पैसे निकालेगा। और जो लाखों की आमदनी, हज़ारों की आमदनी वाला है उसके लिए हुक्म है कि वो 4 किलो खजूर के हिसाब से पैसे निकाले। और जो 100, 200, 400, 500 इतनी कमाई करने वाला है उसके लिए हुक्म है कि वो 2 किलो गंदम के हिसाब से पैसे निकाले। मेरे अजीज़म, तवज्जो तो करें, कुर्बानी हम पर फ़र्ज़ होती है। हम क्या करते हैं, चौधरी साहब जो है ना हमारे इलाके के, वो एक ऊँट लेते हैं, ऊँट ज़िबा करते हैं। क्या बकरा ज़िबा करने से कुर्बानी मुकम्मल नहीं हो जाती? फ़र्ज़ थी कुर्बानी, एक दुम्बा ज़िबा किया तो ये तो कुर्बानी पूरी हो गई। अब हमने ऊँट क्यों खरीदा? अकेला तन्हा शख्स वो ऊँट ज़िबा कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? उसमें दिखावा है, मोहल्ले में पता चलेगा चौधरी साहब ने ऊँट ज़िबा किया है। हाँ, पूरी भैंस, पूरा कट्टा, पूरी गाय उसने ज़िबा की है, भाई इलाके में ज़रा पता चल जाएगा। लेकिन फ़तराने में ऐसे नहीं होता, एक हाथ में देना होता है, दूसरे को पता नहीं चलता। इसलिए वहाँ डंडी होती है, वहाँ सभी डंडी मार देते हैं, सारे के सारे गंदम देते हैं, भाई ये गंदम दे दिया हमारा फ़तराना हो गया। ऐसे नहीं होगा। ये उनके लिए हुक्म है जो 100, 200, 400, 500 रुपए कमाने वाले हैं ना, उनके लिए हुक्म है कि 2 किलो गंदम दें या उसके पैसे दें। जो बड़े लोग हैं उनके लिए है, जो हज़ारों की आमदनी वाले हैं, हज़ारों रुपए कमाते हैं, वो 4 किलो खजूर के हिसाब से। यार जरा जिम्मेदारी से बताओ, 2 किलो गंदम से क्या बनेगा यार? 2 किलो गंदम के पैसे से गरीब का क्या आएगा? इससे क्या उसको मिलेगा? क्या वो एक सूट ले सकता है? भाई ये फ़तराना क्यों फर्ज किया गया? ये क्यों हुक्म दिया गया कि फ़तराना दो? इसलिए हुक्म दिया गया फ़तराना दो ताकि गरीब भी जो है वो ईद की खुशियों में शामिल हो जाए, वो ईद की खुशियों में शामिल। भाई मकसद तो ये है ना। अब सैयदना हज़रत अबू सईद खुदरी, ये बुखारी में भी हदीस मुस्तफ़ा है, मिशकातुल मसाबी में और मुतअद्दिद किताब में ये हदीस मुबारक मौजूद है कि फ़तराने की जो किस्में हैं, जो करोड़पति है वो पनीर दे 4 किलो के हिसाब से, और जो लाखों की आमदनी वाला है वो 4 किलो किशमिश के हिसाब से पैसे दे, और जो हज़ारों की आमदनी वाला है वो 4 किलो खजूर के हिसाब से पैसे दे, और जो 100, 200, 400, 500 कमाने वाला है वो 2 किलो गंदम के हिसाब से पैसे दे। तो अजीज़म, इस पैगाम को आप दोस्तों तक मैंने पहुँचाया है, आप ये आगे पहुँचाए। मैंने एक जगह यह खिताब किया, ये हदीस मुस्तफ़ा बयान फरमाई, तो लोगों में शोर गुल हो गया। कहने लगे हमें तो 40 साल हो गए हैं, हम तो सिर्फ गंदम दिया करते हैं, आज तक तो हमें किसी ने बताया ही नहीं। हम तो गंदम, ये किशमिश क्या है, ये सौंगी तो हमने कभी आज तक ना सुना है, ना दी है, ना पनीर सुनी है, ना दी है। आपने कहाँ से ये हदीस निकाली है? मैंने उनको दिखाई, मिशकातुल मसाबी से ये हदीस मुस्तफ़ा दिखाई, मैंने बुखारी से ये हदीस मुस्तफ़ा दिखाई। जब इंसान अपनी आंखों से पढ़ ले फिर तो मानना पड़ता है ना। उन्होंने कहा यार बात तो ठीक है लेकिन काम बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा यार लाखों रुपए अल्लाह ने आपको अता किए हैं, भाई निकालने से क्या होगा? अपना आपका माल पाक हो जाएगा, गरीब ईद की खुशियों में शामिल हो जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ
तो याद रखिए, ये दावत फ़िक्र देता हूँ कि रोज़े कबूल नहीं होंगे। रोज़े तब कबूल होते हैं जब तुम फतराना अदा करते हो। अगर फतराना अदा नहीं करते तो रोज़े तुम्हारे लटके रहते हैं, रोज़े कबूल नहीं होते। तब कबूल होते हैं जब तुम फतराना देते हो। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ जमात अहले सुन्नत के गयूर साथियों, फतराने के अंदर पूरी एहतियात करनी है। जो आपका फतराना बनता है वो फतराना दें। अल्लाह की पाक बारगाह में दुआ है कि मालिक दो जहां हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर